Hello बच्चों, let's read the question. The question says calculate the number of electrons in bonding orbitals in oxygen at oxygen molecule, nitrogen molecule and carbon molecule. Which of these has minimum number of electrons in bonding orbitals? तो इस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो है हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, MOT जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो देखिए इसको होंगे सॉल्व करने के लिए हमें इन तीनों का ऑक्सीजन और नाइट्रोजन और कार्बन का पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा, वो भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वाला, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स है। तो चलिए इसको लिखते हैं। सबसे पहले ऑक्सीजन का लिखते हैं। तो ऑक्सीजन का हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले सिग्मा 1s2, उसके बाद सिग्मा स्टार 1s2, इसके बाद सिग्मा 2s2, फिर सिग्मा स्टार 2s2। इसके बाद आएगा, देखिए ऑक्सीजन में ये जो चेंज होता है ये सब हम जानते हैं, सिग्मा 2pz2। इसके बाद आता है पाई 2px2 इक्वल टू पाई 2py2। इसके बाद मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नीचे तरफ, यहाँ पे आएगा इसके बाद पाई स्टार 2px2 और पाई 1 यहाँ पे, ये 1 है 2px और यहाँ पे आएगा पाई 2py1। तो ये है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, किसका? ऑक्सीजन का। अब देखिए यहाँ पे हमें पूछा है विच ऑफ दिस हैज मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। तो हम इसके इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबको जोड़ लेते हैं, 2 + 2 + 2 + 2 + 2 कितना होगा? ये भी स्टार है, 2 4 6 8 और 10 सिंपल। तो इसके यहाँ पे बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 10। किसके? ऑक्सीजन के। तो ये हमने लिख लिया ऑक्सीजन का। अब इसके बाद हम लिख लेते हैं नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का भी ठीक ऐसे क्या होगा? सिग्मा 1s2 सिग्मा 2s2 एक मिनट, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। ठीक है। इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद आएगा हमारा, क्योंकि नाइट्रोजन है, देखिए ऑक्सीजन का यहाँ पे पहले सिग्मा 2pz आता है, पर यहाँ पे पर ऑक्सीजन को छोड़ के और बाकी सब में क्या आता है? ये बाद में आता है। पहले क्या आता है? पाई 2px आता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पाई 2px2। उसके बाद क्या आएगा? पाई 2py2। अब ये हो गया। इसके बाद क्या आएगा? ये बाद में आता है, ये जो यहाँ पे पहले है ये बाकी सब में बाद में आता है, वो आएगा सिग्मा 2pz2। ठीक है, ये हो गया नाइट्रोजन का। अब इसके भी हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। वो क्या है? 2 4 6 8, ठीक है, और 10। इसके भी यहाँ पे बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हो गए 10, और जो एंटी बॉन्डिंग होगा वो बाकी वो बचे हुए जो स्टार में, लेकिन 2 2 4, तो सिर्फ 4 इसकी एंटी बॉन्डिंग है और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में 10 है। अब क्या बचा? अब बचा हमारा यहाँ पे कार्बन। तो कार्बन का भी चीज लिख लेते हैं। तो कार्बन का क्या होगा? सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। इसके बाद पाई 2px2 पाई 2py2। अब इसका बस यहाँ तक यही होता है। अब इसका भी हम इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 2 + 2 4 + 2 6 और 2 8। ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है क्वेश्चन में, अब तीनों का निकल चुका है। ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल है 10, नाइट्रोजन का भी है 10 और कार्बन का है 8। तो पूछा है विच ऑफ दिस हैज मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, मतलब कि इसका जो आंसर होगा, जो सबसे मिनिमम नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन्स इन बर्निंग ऑर्बिटल है वो है कार्बन के, एंड दैट इज 8 ओनली। तो ये था इसका आंसर। थैंक यू, होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।